कमाल है, रेडर भी कमाल है यहाँ पर और टैकलर भी कमाल है। ये देखो बहुत ही बढ़िया फिर पहली गलती की पुनरावृत्ति। क्या शानदार टैकलिंग हुई थी। इस बार गलती नहीं होगी और इसी के साथ बहुत ये हुई ना बात। समय कम होने की वजह से, समय का अभाव होने की वजह से अब फाइनल हो रहा है, वरना इतनी सर्दी में खाउटी की टीम को मिला पहली रेड देने का सौभाग्य। पहली रेड और इन्होंने अपना अधिकतर समय लेफ्ट कॉर्नर पर बिताया। बहुत बढ़िया किक, सेकंड को चेक करने की कोशिश लेकिन सुरक्षित। आज लखनऊ के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है और मेरठ कॉलेज, मेरठ की टीम के लिए भी। इटावा के इतिहास में, इन हिस्ट्री ऑफ इटावा, both teams are first time face to face in this final। पहली बार इस फाइनल में दोनों टीमें आमने सामने हैं। नवीन बहुत ही जबरदस्त नवीनीकरण करते रहते हैं, हर समय एक्सपेरिमेंट करते हैं और परिवर्तन करते रहते हैं। इसमें एक एक पॉइंट की कीमत बहुत ज्यादा है। लापरवाही करेंगे तो 20,000 कम है, अकलमंदी से खेलेंगे तो 20,000 अधिक है। दर्शकों को इंतजार था फाइनल का और फिर एकजुट होकर देखते हुए बहुत बढ़िया अपने खोए हुए पॉइंट का फायदा उठा लिया। अभी ये मैच ऐसे चारों सेमीफाइनल, दोनों वो चारों क्वार्टर फाइनल, 2 सेमीफाइनल बिना किसी रोमांच के समाप्त हुए, लेकिन फाइनल में रोमांच रहने की पूरी संभावना है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिजली की तरह से पीछे को हो जाओ तो कुछ दिखेगा, नहीं तो दिख नहीं रहा। स्कोर बोर्ड के सामने से थोड़ा सा इधर को हो जाओ, साइड में को। अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और इसी के साथ लखनऊ अच्छी टीम है, अच्छे प्लेयर, अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए, बहुत ही धांसू गेम है, फाइनल गेम है। इटावा का यह पारंपरिक खेल कबड्डी अपने निर्णायक मोड़ पर और आज नया इतिहास सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। ये गांव दीवाना है, मैं कह रहा हूँ कि आदिकाल से चला आ रहा है खेल कबड्डी। तो भाई अगली रेड और यहाँ से बोनस ऑफ है, पॉइंट बोनस का नहीं मिल सकता, इसके अलावा और दूसरे रास्तों से अंक ले सकते हैं, लेकिन बोनस का अंक नहीं मिलेगा 4 खिलाड़ियों की मौजूदगी में। देश के मुख्य खिलाड़ियों के मध्य नवीन खाली हाथ लौटे। लखनऊ के चारों डिफेंडरों की सतर्कता की वजह से मत कहो कि संघर्ष नहीं मिलता, संघर्ष तो जहां चाहो वहां ले लो। काफी दूर तक दौड़ कर गए, लेकिन नहीं कोई चांस मिला रेडर को। बड़े अनुभवी खिलाड़ी अपने अपने कोर्ट में सजे हुए हैं और बेहतरीन नजारा खेल का, एक मोटिवेशनल गेम भी है। जब ये दीपक हुड्डा थे जो बहुत ऊंचा मकाम हासिल कर चुके हैं और अर्जुन अवार्ड जीवन में
एक बार मिलता है और किसी उस बहादुर शेर को मिलता है जो अविस्मरणीय योगदान खेलों के क्षेत्र में देता है। संभव हो सके तो और ये गेम की सर्वोच्च पुरस्कार है खेलों के क्षेत्र का। वीडियो रिकॉर्डिंग बना ले, आपके काम आएगी। बहुत ही बढ़िया। और इसी के साथ देखते ही देखते एक अंक और रिकॉर्ड तो टूटने के लिए बनते हैं। और नवीन ने फिर यहाँ पर बड़े खिलाड़ी, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी जब टीम ने ईमानदारी के साथ खेलते हैं। मैंने पहले मैच में देखा कि एक खिलाड़ी आउट हो गया, ऑटोमेटिकली वो बाहर हो गया अपने आप ही। ये साहुल है। लो भाई, संयोग की बात है कि साहुल विक्रांत दोनों रमाला से हैं और दोनों के दोनों संघर्ष करते हुए कमाल है। रेडर भी कमाल है यहाँ पर और टैकलर भी कमाल है। ये देखो बहुत ही बढ़िया बढ़िया उसके साथ बढ़िया टैकल किया। वैसी टैकल है, गलती करने के लिए मजबूर किया इन्होंने रेड में डांसू थी, जाल में फंसाकर डांसू है, अपने जाल में फंसाकर तब ये 2 अंक लिए सुपर टैकल के। रोमांच पैदा करेगा। जिस रोमांच के लिए आप रुके हुए हैं, रोमांच आपको मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया और छोल का टाइम में नजदीक होने लग रहा है। ये डोडाई है। हेलो, तो भाई यहाँ से 1 पॉइंट और मिला। कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन इसी कोर्ट में मिला था पहली बार देखने को। लेकिन इस बार नवीन फिर पहली गलती की पुनरावृत्ति। क्या शानदार टैकलिंग हुई थी। इस बार गलती नहीं होगी और इसी के साथ बहुत ये हुई ना बात, सुपर टैकल बोल रहे हैं। फिर 3 हो गए। परिवार बढ़ गया, थोड़ा सा एक सदस्य बढ़ गया। देखते रहें और सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि पुरस्कार वितरण में आप भी शामिल रहें। दीपक हुड्डा, जिनके नाम कबड्डी के क्षेत्र में बहुत बड़ा कीर्तिमान है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। जितने भी यहाँ पर प्लेयर आए, टीम आई, उनमें कोई भी इतनी ऊंची उपलब्धि वाला प्लेयर नहीं था। ये दीपक मेरठ कॉलेज मेरठ के और 5 लखौटी के। बोनस देख लो, बोनस बहुत बढ़िया रैंक और बनाए। ये डोडाई है। फिर यहाँ पर इस बार तो चुनौती मुश्किल है। पहले तो आसान था नवीन के लिए। ये भाई सेल्फ आउट।
अब कुछ नहीं होता भाई, अकेले। बोनस का भी ध्यान रखो जी। एक खिलाड़ी कितनी जगह ध्यान रख सकता है, इसकी एक बानगी अभी आपने देख ली। मेरठ की बॉल टीम बड़ी में है भाई, कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, हौसला है और सारी स्पेशलिटीज हैं, सारी खूबियां हैं, तो गड़बड़ नहीं होगा। अगर लगातार पॉइंट बनते रहे मेरठ कॉलेज मेरठ के, तो फिर लखनऊ की टीम को 31,000 से ही संतोष करना पड़ेगा। इनके पिटारे में बहुत कुछ है, डैश करने के तरीके, होल्ड करने के तरीके अति शानदार है सभी खिलाड़ियों के पास। आप देखते जाइए, कम शोर और अच्छा खेल। डू डाई रेड। तो भाई एक पॉइंट मेरे ख्याल से अपने बछड़े के दांतों का पता होता है। निर्णायक मोड़ पर ये मैच चलता रहा। सात तारीख में यह प्रतियोगिता शुरू हुई थी और आज 9 हो गई, क्योंकि 12 बजे के बाद तारीख बदल गई, तो आज 9 तारीख है, तीसरा दिन। और 3 दिन हमेशा लगते ही हैं। पहली रेड सक्सेस रही। समय कम होने की वजह से, समय का अभाव होने की वजह से अब फाइनल हो रहा है, वरना इतनी सर्दी में 10-11 बजे के बाद तो बिल्कुल गलत है। बोनस बोनस। और इसी के साथ फिर तोड़ के रख दिया। जो बहादुर होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। इन्होंने ये करके बता दिया कि अगर बुलंद हौसले हो, एक्सपीरियंस हो, लगातार प्रैक्टिस हो, तो आधा मीटर पहले भी रेडर को टैकल किया जा सकता है। सुपर टैकल ऑन। एक को लगी थी भाई, एक से संतोष कर लें। रेड सक्सेसफुल। और इसको बढ़कर हुआ अब 18-5। तो वही 5 रुका हुआ भाई आधे घंटे से। 18-5, 6 हो गए। 18-6 है भाई। चलो अगर छठा ही मिल गया तो 6-18, 1/3 में है। बड़े पैमाने का डिफरेंस हो चुका है। और 7, ये 7वां मैच है। जो टीम जीती है उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी टीम को रोमांचक नहीं आने दिया मैच में। बोनस। लो भाई 3 बचे हैं, सुपर टैकल ऑन है और ये मैच भी बेमजा है। यानी ये 7वां मैच है जिसमें रोमांच नहीं आया। इससे पहले 4 क्वार्टर फाइनल, तो सेमीफाइनल 6 और ये 7वां है। Please start the game. Naveen with the new red and first red of second half. Very good.
Good starting by Nabir. भाई इसमें भाई इसमें ग्लव्स रखा था एक हाथों में पहनने का, तो इसमें एक तो है दूसरा है नहीं। किसी बच्चे को अगर पाया हो तो उसका एक मतलब का नहीं है, या तो वो दूसरा भी ले ले या वो पहला वापस कर दे। ये ग्लव है और इन्हें शामली वैसे जाना है तो पहन के जाएंगे, ठंड नहीं लगेगी। एक तुम्हारे भी काम का नहीं और एक इनके भी काम का नहीं। तो वो जो ग्लव मिला होगा किसी बच्चे को या बड़े को, वो यहां पहुंचा दे। मेरे पास पहुंचा दे भाई, यहाँ कमेंट्री बॉक्स में ईमानदारी और सच्चाई का परिचय दें और जो इटावा की परंपरा है उसे जिंदा रखें। राहुल बस कुछ ही मिनट बाकी रह गई, थोड़ी देर में जीत का समाचार आ ही जाएगा और पलड़ा भारी है पूरी तरह से। एडवांटेज मेरठ कॉलेज मेरठ के पक्ष में है। तो इस तरह से पहले हाफ की समाप्ति पर ही थोड़ा सा जब टीम मोरल डाउन करके खेलती है तो हाथों में उस तरह की पावर और शक्ति नहीं रहती और साथियों का सहयोग भी उस लेवल का नहीं मिल पाता। अब आने वाली 12 तारीख को आप सभी से मुलाकात होगी बरवाड़ा में। उसके बाद 18-19 में रंछाड़ बागपत में, और फिर उसके बाद 21-22 में भपीसा 51,000 का इनाम है वहां भी। भाई आर्यन मेरी आवाज सुनना हो तो यहां पहुंचे। यू आर वेलकम इन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर सम टाइम। Aryan, son of chairman, please immediately contact in commentary box. Your relatives are waiting for you. बहुत दूसरा हाफ चल रहा है। 29 है भाई, और इनके कितने? इनके तो सिंगल डिजिट में ही है शायद अभी। इनके 29 है, उनका सिंगल डिजिट है अभी। अगर 9 भी है तो कोई ज्यादा नहीं है। इनके हस्त रेखा देख ले, बडल वाले। डिस्क्राइब नहीं कर सकता, संघर्ष होना चाहिए था और लगभग विरोधी टीम ने आत्मसमर्पण सा कर दिया है। लगावटी की टीम को तो थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ा, प्रयास कर रहे हैं और लगभग एक टीम विजयश्री की ओर लगातार बढ़ती हुई। तो भाई अब आपको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में
लेके चलेंगे थोड़ी देर में, और आप सभी तैयार रहें संबंधित टीमों को। और इसी के साथ ये